दिल्ली की गर्मी ये सिर्फ एक मौसम नहीं, एक इम्तिहान है जो हर साल शहर की रगों में उतरता है। इन कंक्रीट की इमारतों को देखिए, ये सूरज की आग को अपने अंदर सोख रही हैं। सड़कों पर उठती तपिश और पेड़ों के नीचे सिमटी ये गहरी छांव गवाह है कि बाहर निकलना किसी जंग से कम नहीं। इस जलती हुई धूप में हर नज़र सिर्फ एक चीज़ ढूंढ रही है, थोड़ा सा ठहराव और थोड़ा सा सुकून। और ये सुकून इन गलियों और चौराहों पे मिलता है, जहाँ कुछ लोग अपनी दुकानें सजाकर इस तपिश का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं। सबसे पहले नजर आती है ये गुप्ता जी की दुकान। इनका दावा है कि शुगर हो, बीपी हो या लिवर किडनी की प्रॉब्लम, हर मर्ज का इलाज यहाँ एक ग्लास में मिलता है। पेठा शरबत की ठंडक हो या वीट ग्रास का कड़वापन, लोगों का ये रुझान दिखाता है कि शहर अब बदल रहा है। लोग अब आर्टिफिशियल ठंडक की बजाय मिट्टी से जुड़ी इन जड़ों और फलों पर भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ इलाज खत्म होता है, वहीं से शुरू होता है वो पुराना स्वाद जिसे निकालने में असली मेहनत लगती है। बेल का शरबत बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये फल बाहर से किसी सख्त पत्थर की तरह होता है। पहले तो अंकल उसे तोड़ते हैं और फिर उसके अंदर से सुनहरा गूदा निकालकर उसे पानी में घोलते हैं। इसमें कोई बर्फ नहीं डाली जाती, पर इस फल की अपनी फितरती ठंडक ही काफ़ी है। जब ये गाढ़ा शरबत किसी मुसाफिर के हाथों में जाता है, तब मेहनत का रंग ग्लास में साफ दिखता है और इसकी पहली चुस्की ही बताती है कि सब्र का फल वाकई मीठा होता है। इसी रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़े तो एक भारी मशीन की आवाज़ बता देती है कि राहत बस करीब है। यह है स्ट्रीट इकोनॉमी का असली राजा, गन्ना। मशीन का वो शोर और उन सख्त गन्ने की टहनियों से निकलता हरा रस, ये है इस शहर की असली पहचान। ताज़ा रस निकालने की ये जद्दोजहद इस धूप में सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन असली इनाम तो इन चेहरों पर दिखता है, इन क्यूट एक्सप्रेशंस में। ये मुस्कुराहटें ही तो हैं जो बताती हैं कि एक ग्लास जूस इस जलती हुई धूप से पूरी आज़ादी है। मिठास के इसी सिलसिले में थोड़ी आगे नजर आती है वो दुकान जहां फल किसी कलाकारी से कम नहीं लगते। इन जूस वाले अंकल के हाथ किसी जादूगर से कम नहीं। पाइनएप्पल को इतनी सलीके से काटते हैं जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराश रहा हो, और जब मैंगो शेक की बारी आती है तो ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक जश्न बन जाता है। ग्लास के ऊपर शक्कर और चेरी की सजावट गर्मी के डर को दूर कर देती है। उस शख्स को ही देखिए जो मजे से इस शेक का लुत्फ उठा रहे हैं। उनके लिए ये 5 मिनट का ठहराव ही पूरे दिन की कमाई है। फलों की इस दुनिया से थोड़ा हटकर एक तीखी खुशबू हमें अपनी तरफ खींच रही है। लाल मिट्टी के इस मटके से निकलता ये हरा पानी और ग्लास में ऊपर से गिरता ये चुटकी भर मसाला और ये तैरती हुई बूंदी शाम की इस ढलती रोशनी में दिन भर की थकान को झट से मिटा देता है। लोगों का रुककर इसकी तीखी चुस्कियां लेना बताता है कि राहत का कोई वक्त नहीं होता, पर इस बदलते मौसम के बीच एक राहत ऐसी भी है जो कुदरत ने सीधा पेड़ से उतारी है। नारियल पानी, इस गर्मी में इससे ज़्यादा पाक और ताज़ा तोहफा कोई और हो नहीं सकता। नारियल को काटने का ये अंदाज बिल्कुल एक संगीत की तरह लगता है। पानी के बाद उसके अंदर से मलाई निकालने का वो कच्चा अंदाज भी दिखाता है कि असली स्वाद तो सादगी में ही है। और वहीं एक दूसरे ठिकाने पर काम के बीच अपने कुत्ते को सहलाना भी दिखाता है कि मुश्किलात के बीच जिंदगी सुकून ढूंढ ही लेती है। लेकिन जहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा हो तो हर कोई वहाँ जाता है जहाँ सबसे कम पैसे में बड़ी राहत मिलती हो। नींबू पानी और शिकंजी बनाने वाले इन दुकानदारों के हाथों की तेजी और दिन भर की लगातार मेहनत इस सड़क की सबसे पुरानी रौनक है। ग्लास के अंदर तेजी से निचोड़ा जाता नींबू और उनका ये फुर्तीला अंदाज सूरज की इस आग के आगे कभी न थकने वाली एक रोजाना जद्दोजहद है। लेकिन उनकी इस कड़ी मेहनत का इनाम लोगों को चेहरे पर मिलने वाले सुकून से साफ दिख जाता है। और कभी कभी वो सिर्फ 2 रुपए का सादा पानी ही दुनिया की सबसे बड़ी रहमत बन जाता है। सूरज ढल जाता है, सड़कों की रौनकें बदल जाती हैं
पर ये लोग वहीं रहते हैं। कल फिर वही तपिश होगी और ये लोग फिर से तैयार होंगे, क्योंकि जब तक दिल्ली में गर्मी है तब तक ये राहत की दुकानें शहर को जिंदा रखेंगी।